Hello students, in this video we will discuss what is join. It is very important topic. तो join क्या होता है और उसकी कितनी कितनी टाइप्स हैं और join को यूज़ कैसे करना है. तो join is a operation which allows you to combine join product and selection in one single statement. The goal of creating a join condition is that it helps you to combine the data from two or more DBMS tables. अभी तक जितनी भी आपने क्वेरीज की हैं उसमें क्या था कि टेबल एक ही था और उस पर आप एसक्यूएल क्वेरी चला रहे थे. फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का टेबल था या डिपार्टमेंट का टेबल था. तो अभी ज्वाइन की हेल्प से क्या होगा कि टेबल्स अलग अलग हैं और हमने उन सभी टेबल्स का डाटा कंबाइन करना है. तो वो कैसे होगा, कंबाइन करने के लिए हम यूज करते हैं ज्वाइन. तो ज्वाइन की टाइप्स करते हैं डिस्कस. तो सबसे पहले है क्रॉस ज्वाइन, जहाँ जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं. ये जो ज्वाइन वाला टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में. इसके काफ़ी क्वेश्चंस ये हर बार रिपीट होते हैं. क्वेश्चन ज्वाइन क्या है या कोई भी एक टाइप आपसे पूछी जा सकती है. तो ज्वाइन पहला करते हैं क्रॉस ज्वाइन. तो क्रॉस ज्वाइन क्या है, it returns the Cartesian product of rows from the tables in a join. फॉर एग्जाम्पल दो टेबल दिए गए होंगे आपको या तीन टेबल दिए गए होंगे तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये रिटर्न करता है. कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, it will return a table which consists of records which combine each row from first table with each row of second table. ये हर पहले टेबल की हर रो को दूसरे टेबल की हर रो के साथ ये कंबाइन कर देगा. तो सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स सिंपल है. सिलेक्ट स्टेटमेंट तो आनी है क्योंकि सिलेक्ट की हेल्प से ही हम ज्वाइन करेंगे. कॉलम नेम लिस्ट, कॉलम नेम लिस्ट में अब पहले टेबल के भी कॉलम हो सकते हैं, दूसरे टेबल के कॉलम भी हो सकते हैं. फ्रॉम टेबल नेम 1, हाँ ये देखो अब क्रॉस ज्वाइन कीवर्ड आएगा और उसके बाद आएगा टेबल नेम 2. तो एग्जाम्पल के साथ आपको ये क्लियर हो जाएगा. सपोज करो ये हमारे पास टेबल है, आपने रिजल्ट अभी नहीं देखने हैं, रिजल्ट जब मैं क्वेरी एक्सप्लेन करूंगा तब देखने हैं. फॉर द टाइम बिंग आप दो टेबल्स के कंसंट्रेट कीजिए. एक टेबल दिया गया है क्लास टेबल जिसमें आईडी और नेम 3 कॉलम है. आईडी दीज आर द 3 कॉलम्स एंड सेकंड टेबल इज क्लास इन्फो टेबल. ठीक है. तो अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे आएगा या क्रॉस ज्वाइन कैसे आएगा. सिलेक्ट स्टार, अब देखो यहाँ पे आपने स्टार किया है तो स्टार की जगह पे आप पर्टिकुलर टेबल का कॉलम भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इस टेबल का नाम क्या है, क्लास है, तो आप क्लास डॉट आईडी, क्लास डॉट नेम. देखो सिंपल आईडी नेम लिखने की बजाय अगर आप क्लास डॉट आईडी लिखोगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्लास टेबल में से आईडी चाहिए तो क्लास टेबल में से नेम चाहिए. तो सिमिलरली क्लास इन्फो टेबल है, उसमें आईडी चाहिए क्लास इन्फो डॉट आईडी. तो आप अपनी मर्जी से भी कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट स्टार की जगह पे. तो अभी हमने स्टार किया तो ये सारे के सारे कॉलम रिजल्ट में आएंगे, इस टेबल के भी और इस टेबल के भी. तो देखो रिजल्ट में आ रहे हैं ना ये, यहाँ पे आईडी नेम देन आईडी एड्रेस. तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, पहले के टेबल का नाम क्या है क्लास, उस दूसरे का क्या है क्रॉस ज्वाइन लिख के कीवर्ड, दूसरे टेबल का नाम क्या है क्लास इन्फो. तो ये अब कैसे ज्वाइन करेगा, देखो 1 अभी इसके साथ ये पहले 1 दिल्ली, फिर मतलब पहले ये तीनों कॉलम्स के साथ ये वाली रो ज्वाइन होगी, फिर ये तीनों कॉलम्स के साथ ये वाली रो ज्वाइन होगी और तीनों के साथ तीनों रोज के साथ ये वाली रो ज्वाइन होगी. तो क्या आएगा 1 अभी 1 दिल्ली. तो सिमिलरली 2 एडम 1 दिल्ली, 4 एलेक्स 1 दिल्ली. ये हो गया तीनों रोज के साथ ये वाली रो कंबाइन होगी. फिर उसके बाद फिर से 1 अभी 2 मुंबई, 2 एडम 2 मुंबई, 4 एलेक्स 2 मुंबई. तो ये एक सिंपल टाइप ऑफ ज्वाइन है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस ज्वाइन. सो एज यू कैन सी दिस ज्वाइन रिटर्न्स द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स. ये क्रॉस प्रोडक्ट उसने दे दिया. तो यहाँ पे कितने कॉलम थे, 3 और 3 रोज थी और 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो रिजल्ट में क्या हुआ 3 इंटू 3 9 रोज इसमें रिजल्ट में आ गई. सेकंड देखते हैं. सेकंड क्या है, इनर ज्वाइन, जिसको हम इक्वी ज्वाइन भी बोलते हैं. इक्वी ज्वाइन में क्या होगा, दिस इज ए सिंपल ज्वाइन इन विच द रिजल्ट इज बेस्ड ऑन मैच्ड डाटा एज पर द इक्वालिटी कंडीशन. इक्वी ज्वाइन मीन्स इक्वालिटी, इक्वी कंडीशन आनी चाहिए. तो सिंटेक्स क्या है, वही सिलेक्ट कॉलम नेम 1 नेम लिस्ट फ्रॉम टेबल नेम 1 इनर ज्वाइन. यहाँ पे इनर ज्वाइन आ गया
टेबल नेम 2 वेयर टेबल नेम 1 डॉट कॉलम नेम। अब देखो यहाँ पे इक्वल सिंटेक्स आया, इक्वल सिंबल आया, टेबल नेम 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल नेम 2 डॉट कॉलम नेम। इक्वी सिंबल आ गया, इक्वी ऑपरेटर आ गया, इसका मतलब ये इक्वी ज्वाइन है। और इक्वी ज्वाइन किसके साथ लग रहा है? इनर ज्वाइन के साथ लग रहा है। तो सिंटेक्स हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? अब ये दो टेबल दिए गए हैं, फिर से अभी रिजल्ट मत देखना। अभी क्या है? क्लास टेबल है और क्लास इन्फो टेबल है। तो क्लास टेबल में ये दीज आर द कॉलम्स और क्लास इन्फो टेबल में दीज आर द डाटा, दिस इज द डाटा। सो 1 अभी, 2 एडम, 3 एलेक्स, 4 अनुज, ये 4 रोज क्लास टेबल में, 1 दिल्ली, 2 मुंबई, 3 चेन्नई क्लास इन्फो टेबल में ये 3 रोज हैं। तो इनर ज्वाइन कैसे होगी? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास, स्टार चाहिए, स्टार मतलब सारे का सारा डाटा चाहिए, जहां पे आईडी नेम आईडी एड्रेस आ गया, आईडी नेम आईडी एड्रेस। इनर ज्वाइन, ये क्लास टेबल का इनर ज्वाइन किसके साथ होगा? क्लास इन्फो टेबल के साथ इसका इनर ज्वाइन होगा। और अब इक्वी ज्वाइन की एग्जांपल करें, इक्वी ज्वाइन इनर ज्वाइन की ही टाइप है। तो यहाँ पे वेयर के साथ कोई इक्वालिटी वाला सिंबल आना चाहिए। तो इक्वी ज्वाइन तभी लगेगा अगर डाटा मैच होगा। तो यहाँ पे ये वाली आईडी का डाटा इस वाली आईडी के साथ मैच होगा, क्योंकि क्या है? क्लास डॉट आईडी, ये क्लास टेबल है, तो क्लास डॉट आईडी इक्वल्स टू क्लास इन्फो डॉट आईडी, ये क्लास इन्फो टेबल। तो अब देखो कहाँ कहाँ पे मैच हो रहा है। ये 1 इसके साथ मैच हुआ, 1 के साथ, तो 1 अभी, 1 दिल्ली। अब ये मैच हुआ 2 एडम, 2 मुंबई, 3 मैच हुआ, 3 एलेक्स, 3 चेन्नई, तो यहाँ पे आ गया। 4 अनु, ये किसी के साथ मैच नहीं हुआ, तो ये रिजल्ट में नहीं आएगा। तो ये क्या था? इक्वी ज्वाइन। नेक्स्ट क्या है? नेचुरल ज्वाइन। अब नेचुरल ज्वाइन क्या है? ये एक किस्म का सेम ही है इक्वी ज्वाइन के लिए। नेचुरल ज्वाइन इज अ टाइप ऑफ इनर ज्वाइन विच इज बेस्ड ऑन कॉलम हैविंग सेम नेम। अब इसमें क्या होता है? इक्वी ज्वाइन में आपने कंडीशन स्पेसिफाई की, यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर के साथ स्पेसिफाई की कि क्लास डॉट आई डी इक्वल टू क्लास इन्फो डॉट आई डी। लेकिन इस केस में क्या है? नेचुरल ज्वाइन में कॉलम सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे आईडी और इसमें भी आईडी सेम होनी चाहिए। तो क्या है? कॉलम हैविंग सेम नेम एंड सेम डाटा टाइप। तो एक नेचुरल ज्वाइन तभी लगेगा अगर दोनों टेबल में सेम कॉलम होगा, मतलब उसका नाम भी सेम होगा और उसकी डाटा टाइप भी सेम होगी। उसमें नेचुरल ज्वाइन है, इक्वल ज्वाइन की टाइप ही है। तो सिंपल इसमें क्या लिख देना? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम 1 नेचुरल ज्वाइन टेबल नेम 2। कोई कंडीशन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरल ज्वाइन इटसेल्फ मींस कि ये इक्वल पे ही काम करेगा। इक्वल क्या होगा? इक्वल कॉलम नेम, मतलब कॉलम नेम सेम होना चाहिए और उसकी सेम टाइप होनी चाहिए। ये एक डिफरेंस है कि इसमें आपको इक्वल कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करनी पड़ती। दूसरा डिफरेंस क्या है? अब देखो यहाँ पे जब हमने नेचुरल ज्वाइन इक्वी ज्वाइन का रिजल्ट शो किया, तो आईडी नेम इसको इस टेबल की भी आई और आईडी एड्रेस इस टेबल का भी आया। लेकिन जब हम नेचुरल ज्वाइन लगाएंगे तो जो सेम कॉलम है, सेम कॉलम कौन सा है? सेम कॉलम देखो कौन सा है? क्लास और क्लास इन्फो में सेम कॉलम कौन सा है? आईडी है। सेम कॉलम इधर भी है, इधर भी है। ये रिजल्ट में सिर्फ एक बार ही शो होगा। आईडी नेम, आईडी पहले आ चुका तो दोबारा शो नहीं होगा। और फिर क्या है? एड्रेस। तो सी द डिफरेंस। इसकी जो आउटपुट आई थी, इसमें आईडी नेम आईडी एड्रेस आया था, लगा इक्वल ऑपरेटर के ऊपर ही था। तो नेचुरल ज्वाइन भी इक्वल के ऊपर ही काम करेगा। तो यहाँ पे आईडी नेम और आईडी दोबारा नहीं आएगा, आईडी नेम और फिर क्या आएगा? एड्रेस आएगा। तो दिस इज द डिफरेंस। तो क्वेरी क्या हुई? क्वेरी थी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास नेचुरल ज्वाइन क्लास इन्फो। नेक्स्ट आउटर ज्वाइन। अब देखो आउटर ज्वाइन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लास टेबल में ये वाली रो थी 4 अनु, ये किसी के साथ इसमें मैच नहीं की, तो डाटा क्या हो गया? लॉस हो गया, डाटा नहीं आया, क्योंकि डाटा मैच ही नहीं हुआ तो डाटा नहीं आया। आउटर ज्वाइन में ऐसा नहीं होगा। आउटर ज्वाइन में क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन बोथ मैच्ड। मैच्ड तो बाकी ज्वाइन भी थे, लेकिन यहाँ पे क्या देखने वाली चीज है? अनमैच्ड डाटा। ये 3 तरह का है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। सो पहले करते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन रिटर्न्स ए रिजल्ट सेट टेबल
विद मैच्ड डाटा फ्रॉम बोथ द टेबल। ये तो पहले भी किया कि रिजल्ट में मैच्ड डाटा तो आएगा ही आएगा दोनों टेबल्स का। एंड देन इसके अलावा क्या आएगा, रिमेनिंग रोज ऑफ द लेफ्ट टेबल एंड नल फ्रॉम द राइट टेबल। मतलब कि अगर लेफ्ट वाले टेबल में एक रो है जो राइट वाले टेबल में नहीं है, तो लेफ्ट वाले टेबल की वो रो आएगी और उसके कोरस्पॉन्डिंग नल आ जाएगा राइट टेबल में। तो सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स एग्जांपल के साथ आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। सिंटेक्स क्या है, सिलेक्ट कॉलम नेम लिस्ट फ्रॉम टेबल नेम 1, ये लेफ्ट वाला हो गया क्योंकि लेफ्ट में लिखा है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ये एक कीवर्ड है क्योंकि लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगा रहे हैं। टेबल नेम 2 ऑन, उसके साथ कीवर्ड क्या आया, ऑन। टेबल नेम 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल्स टू टेबल नेम 2 डॉट कॉलम नेम। कंडीशन तो सेम ही रहेगी, मतलब कि दोनों में कॉलम सेम होना चाहिए तभी मैचिंग होगी। तो यहाँ पे आ गया टेबल नेम 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल्स टू टेबल नेम 2 डॉट कॉलम नेम। तो एग्जांपल करते हैं, ये क्लास टेबल है, ये क्लास इन्फो टेबल है। अब इसमें क्या है, देखो ये डाटा दिया गया 1 2 3 4 5, ये उनके नाम है स्टूडेंट्स के। क्लास इन्फो में 1 2 3 7 8 और ये दीज आर द एड्रेसेस। तो पहले क्वेरी देखते हैं, क्वेरी क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास में डाटा हमें सारा चाहिए क्लास टेबल में से, लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्लास इन्फो टेबल में से, ऑन क्लास डॉट आई डी इक्वल टू क्लास इन्फो डॉट आई डी। मतलब ये वाली आईडी और ये वाली आईडी दोनों इक्वल होनी चाहिए और डाटा हमें सारा चाहिए। ऑन कीवर्ड में लगा दिया हमने कंडीशन की कौन सा कॉलम सेम होना चाहिए। अब देखो रिजल्ट क्या आया, आईडी नेम आईडी एड्रेस आया, क्योंकि ये तो हमने क्या कहा था, सिलेक्ट स्टार। क्या हुआ, 1 अभी 1 दिल्ली मैच हो गया, 2 एडम 2 मुंबई मैच हो गया, 3 एलेक्स 3 चेन्नई मैच हो गया। अब ये नहीं मैच हुई आईडी, 4 5 आईडी में नहीं मैच हुई। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन की डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था कि मैच्ड डाटा तो आएगा ही आएगा। यहाँ तक मैच्ड डाटा आ गया, सो यहाँ तक मैच्ड डाटा आ गया और अनमैच्ड डाटा आएगा लेफ्ट वाले टेबल में से और उसके कोरस्पॉन्डिंग राइट वाले टेबल में नल वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे क्या आया, 4 अनु और इस टेबल में उसके लिए मैचिंग नहीं मिला तो नल नल। तो सिमिलरली 5 आशीष नल नल। तो ये था लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो राइट आउटर ज्वाइन इसके ऑपोजिट होगा कि मींस राइट वाले टेबल में से अगर नहीं डाटा मैच हो रहा तो राइट वाले टेबल का डाटा कोरस्पॉन्डिंग और उसके कोरस्पॉन्डिंग लेफ्ट वाले में नल आ जाएगा। तो पहले ये लेफ्ट वाले की एग्जांपल समझ ली, लेफ्ट आउटर ज्वाइन की। सेम एग्जांपल हम राइट आउटर ज्वाइन में भी करेंगे। सो राइट आउटर ज्वाइन डेफिनेशन वही है कि मैच्ड डाटा फ्रॉम बोथ द टेबल देन द रिमेनिंग रोज ऑफ राइट टेबल, राइट टेबल की रिमेनिंग रो और नल क्या आएगा लेफ्ट टेबल में। तो सिंटेक्स सेम ही है, सिंटेक्स सेम है, फर्क क्या हुआ जहाँ पे लेफ्ट की जगह पे आपने क्या लिखना है, राइट। तो सिंटेक्स आप एक बार रिवाइज करके देख लेना, पहले भी मैंने यही सिंटेक्स लिखा है, इस बार लेफ्ट की जगह पे मैंने राइट लिख दिया। तो सेम टेबल है, सेम ही डाटा लिखा है मैंने ताकि आपको कंपैरिजन करने में हेल्प हो जाए, समझने में हेल्प हो जाए। सेम ही एग्जांपल ही है। तो इस बार क्या हुआ कि मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास राइट आउटर ज्वाइन लिखा, पिछली बार मैंने लेफ्ट आउटर ज्वाइन लिखा था। तो क्या हुआ 1 2 3 यहाँ तक तो मैच्ड डाटा आ ही गया, तो इसमें मैच डाटा आ गया 1 2 3। अब क्या हुआ, इस वाले टेबल में 7 और 8 नहीं आया तो 7 नोएडा आ गया और इसके कोरस्पॉन्डिंग लेफ्ट वाले टेबल में नल। तो सिमिलरली 8 पानीपत और लेफ्ट वाले टेबल में नल। और लेफ्ट आउटर ज्वाइन की आउटपुट क्या थी वो देख लीजिए, 4 अनु यहाँ पे अब राइट वाले टेबल में नल आया था, ये लेफ्ट था, ठीक है। तो लेफ्ट वाले टेबल का डाटा आएगा और राइट वाले टेबल की नल वैल्यू आएगी। तो ये राइट आउटर ज्वाइन है, इट मींस राइट वाले टेबल का डाटा आएगा, राइट वाले टेबल का डाटा, और लेफ्ट वाले में क्या आएगा, नल वैल्यू आएगी। तो सिंपल ही है। तो नेक्स्ट करते हैं फुल आउटर ज्वाइन। तो फुल आउटर ज्वाइन क्या करता है, मैच्ड डाटा ऑफ बोथ टेबल और रिमेनिंग रोज ऑफ लेफ्ट एंड राइट, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, लेफ्ट आउटर ज्वाइन का भी और राइट आउटर ज्वाइन का भी। तो सिंटेक्स भी सेम है। तो सिलेक्ट कॉलम नेम लिस्ट फ्रॉम टेबल नेम 1, फुल आउटर ज्वाइन टेबल नेम 2, ऑन टेबल नेम 1 डॉट, ये सारे का सारा सेम ही है। तो लेफ्ट की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, फुल। तो एग्जाम्पल भी सेम ही लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो पहले 1 2 3 तक ये क्या है, यहाँ तक मैच्ड डाटा आ गया। तो दिस इज द मैच्ड डाटा। अब क्या हुआ, पहले लेफ्ट वाली वैल्यू उठाएगा 4 5, इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे नहीं है तो 4 अनु नल नल, तो लेफ्ट वाला हो गया, 5 आशीष नल नल। तो अब इसके कोरस्पॉन्डिंग नहीं है तो नल नल,
7 नोएडा, नल नल, 8 पानीपत। तो ये सिंपल ही था। तो इस वीडियो में हमने सारे के सारे ज्वाइन किए, उनकी एग्जांपल की। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सेम एग्जांपल भी आप यूज़ कर सकते हो एग्जामिनेशन में भी। तो कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लो, सिंपल ही है। और इसकी और प्रैक्टिस करना, टेबल खुद क्रिएट करके प्रैक्टिस करना, ताकि आपको ये और क्लियर हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।